नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 किलोवाट के एक कंप्लीट सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। तो अगर आप एक सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बेस्ट टाइम होने वाला है सोलर सिस्टम लगवाने का, क्योंकि जितना सोलर का प्राइस इस टाइम कम हुआ है इतना प्राइस कभी कम नहीं हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में बताऊंगा और इसमें छोटे से छोटे खर्चे यहाँ तक कि फास्टनर का भी पैसा ऐड होने वाला है, जिससे आपको पता चल सके कि एक सिस्टम कितने प्राइस में लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है जिनके घर पर एक 1.5 टन तक की एसी लगी हुई है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है और इसके साथ ही उनके घर पर 1.5 से 2 HP तक का समरसेबल है। इन दैट कंडीशन 5 किलोवाट सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर यू। तो चलिए अब एक एक करके इसके प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। 5 किलोवाट में आपको 3 टाइप के सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। पहला होगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा होगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा होगा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। और ये सिस्टम उनके लिए बेस्ट है जिनका बजट भी अच्छा है और जो चाहते हैं कि अपनी सप्लाई ग्रिड में भी दे दे और अपनी बैटरी को भी चार्ज कर लें। तो ऐसे लोगों के लिए ये सिस्टम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर इस वीडियो में मैं आपको ऑफ ग्रिड के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 3 मेन इक्विपमेंट लगते हैं: सोलर पैनल, सोलर बैटरी एंड सोलर इन्वर्टर। इसके अलावा स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, AC DV बॉक्स, DC DV बॉक्स, इस सभी के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर बात करते हैं सोलर पैनल की। सोलर पैनल आपको 2 टाइप के देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लू सेल के साथ और एक ब्लैक सेल के साथ। यहाँ पर आपको एक पॉली पैनल मिलेगा और आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल मिल जाता है। इन दोनों में से बेसिक डिफरेंस अगर देखें तो दोनों कोर तरीके से सोलर की टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं, पर इनका थोड़ा सा आउटपुट जरूर देखने को अच्छा मिल जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आज के डेट में आपको प्राइस करीब 26 रुपये से लेकर 28 रुपये पर वाट तक मिलेगा और ये इंक्लूडिंग GST है। और जो भी मैं आपको प्राइस बताऊंगा ये सभी इंक्लूडिंग GST होने वाले हैं। यहाँ पर आपको अलग से GST ऐड करने की कोई भी नीड नहीं होने वाली। 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आप पूरे 5000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं और डिपेंड करेगा कि आपका इन्वर्टर कितने VOC का है और कितना पैनल सपोर्ट करता है। पर अगर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाते हैं तो ये पैनल 1 किलोवाट का 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देता है। तो 5 किलोवाट का अगर पैनल लगाएंगे तो करीब 20 से 22 यूनिट तक की आपको ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब हाफ कट बाईफेशियल के पैनल की तरफ जाते हैं वहाँ पर आपको जनरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है और इस सोलर पैनल में आपको 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो आज की रेट में आपको हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल सेम पॉली की रेट पर ही मिल जाएगा, मतलब 26 से 28 रुपये पर वाट के हिसाब से आप ये पैनल परचेज कर सकते हैं। और अब तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको यही रेट पर सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर दोनों की कॉस्टिंग देखते हैं तो पॉली पैनल हमें 1,50,000 रुपये तक का 5 किलोवाट पैनल पड़ता है। वहीं हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल भी आपको हमें 1,40,000 से 1,50,000 रुपये तक का पड़ जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर यहाँ पर PWM और MPPT की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम 5 किलोवाट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे MPPT सोलर इन्वर्टर की तरफ, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे और इफिशियंसी कंपेयर टू आपके PWM ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का कैलकुलेशन यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला एक ट्रांसफार्मर इन्वर्टर और दूसरा ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर मोस्टली हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पर हाइब्रिड ना बनाकर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ही डिजाइन कर रहे हैं, तो हम लोग एक ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की ही बात करेंगे। 1 kV का अगर हम लोग ऑन एवरेज प्राइस देखते हैं तो 10,000 रुपये में आपको एक ऑन एवरेज MPPT 1 kV सिस्टम मिल जाता है। और 5 किलोवाट में जहां हम लोग 5 किलोवाट सोलर पैनल लगा रहे हैं वहां हमें एक 5 kVA तक के इन्वर्टर की नीड पड़ने वाली है। अगर आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा kVA का इन्वर्टर ले सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर हमेशा KVAs में आते हैं और 1 kVA पर आप 800 वाट लेकर चल सकते हैं। और लोड की बात करें तो करीब 700 वाट तक 600 वाट तक आप एक सेफ लोड चला सकते हैं।
तो मतलब ये हुआ कि 5 kVA का अगर आप इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो आप करीब 3000 से लेकर 3500 वाट तक का लोड इस पर थ्रू आउट द डे, और रात में भी आप ईजिली इस पर इतना लोड रन करा लेंगे। तो 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको करीब 50,000 रुपये का मिलेगा, जो अच्छी से अच्छी ब्रांडेड कंपनियां भी आपको 50,000 में ये इन्वर्टर दे देंगी। इनकी VOC काफ़ी हाई होगी। यहाँ पर आप 2 या 3 पैनल सीरीज में लगा सकते हैं और उसके बाद इनको पैरेलल में स्ट्रिंग बनाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है बैटरी। बैटरी में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है एक टाल ट्यूबलर सोलर बैटरी, जिसको C10 बैटरी कहा जाता है, और वहीं दूसरा ऑप्शन है लिथियम आयरन बैटरी। ये लिथियम बैटरी थोड़ी सी प्राइस में ज़्यादा ज़रूर होती है, जहां हमें 150 एच तक की बैटरी मात्र 13,500 से 15,000 रुपये के बीच मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी लेने जाएंगे तो इसकी कीमत हमें 30 से 35,000 रुपये देनी पड़ती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैटरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 150 एच तक की 4 बैटरियाँ इंस्टॉल करेंगे तो ये बैटरियाँ हमारी अप्रॉक्सीमेट के बजट में आ जाने वाली हैं। तो 50,000 रुपये में हम 4 बैटरी इंस्टॉल कर लेंगे जो 150 एच तक की होंगी। वहीं अगर हम लोग जाते हैं लिथियम आयन की तरफ, तो लिथियम आयन बैटरी आपको 48 वोल्ट 100 AH का प्राइस आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से 1,10,000 रुपये की पड़ जाएगी। बट लिथियम आयन आपकी स्क्रैप में नहीं जाती। कुछ कंपनियां स्क्रैप में लेने का दावा जरूर करती हैं, पर अभी बैटरी की लाइफ थोड़ी लंबी होती है, इस वजह से अभी तक स्क्रैप वाला मामला कोई भी सामने नहीं आया है और ना रिटर्नेबल वाला है। अभी कोई प्रोसेस है। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो हम लोग लिथियम आयन के प्राइस को स्क्रैप में 0 लेकर चलते हैं। पर अगर टाल ट्यूबलर के स्क्रैप की बात करें तो ये बैटरी हमारी जितनी कीमत होती है उस हिसाब से करीब 35% रेट पर रिटर्न भी हो जाती है। मतलब ये हुआ कि बाद में अगर हम बैटरी बदलेंगे तो आप ही हमने जो 55,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अगली साइकिल में जब हम नई बैटरी लगाएंगे तो हमें मात्र 30 से 35,000 ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद 5 से 6 साल हमारी ये बैटरियाँ चलती रहेंगी। तो ये तो वो 3 प्राइस हो गए जो आपको बैटरी के लिए यूज करने हैं। मतलब 1,40,000 का पैनल हो गया, 60,000 रुपये तक की हमारी बैटरी हो गई मतलब 2 लाख रुपये, और 50,000 का इन्वर्टर मतलब 2.5 लाख रुपये। और ये कीमत हमारे 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की होने वाली है, जिससे आपको मिलेगा 25 से 30 यूनिट तक का पर डे का जनरेशन। इसके बाद भी कुछ सोलर के अंदर आपको अदर खर्चे देखने को मिल जाते हैं, जैसे हो गया सोलर स्ट्रक्चर। मैं नहीं कहूँगा कि आप आयरन का स्ट्रक्चर लगाएं। जब आप इतना ज़्यादा बजट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए एक GI के स्ट्रक्चर की तरफ, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ। आयरन का स्ट्रक्चर भी आपको काफ़ी सस्ता और रीजनेबल रेट पर मिल जाएगा। आज की डेट में आप अगर 1 किलोवाट तक का एक सोलर बाईफेशियल पैनल लेते हैं तो वहाँ पर आपको मात्र 3,000 से 3,500 रुपये के अंदर आपको ये हाई राइज स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसकी हाइट आपकी एक तरफ 5 फीट के करीब होगी और दूसरी तरफ करीब 6 फीट के नियर अबाउट होगी। ये आप जो डायमेंशन के हिसाब से पैनल सेट किए जाते हैं तो थोड़ा अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर की मैक्स टू मैक्स कीमत करीब 15 से 18,000 रुपये देनी पड़ेगी। अब हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम लगवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सेफ्टी के लिए यूज करने पड़ेंगे ACDB और DCDB बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर आपके SPD और मतलब कंप्लीट पैकेज होता है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि मोस्टली लोगों को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो ACDB और DCDB एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके जानने के हिसाब से। अगर इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो DCMCB, अगर आप नॉर्मल DCMCB लेने जाएंगे उसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम जब पूरे बॉक्स कंप्लीट लगा रहे हैं तो करीब 15,000 रुपये में आपके ये दोनों बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो बचती है हमारी अर्थिंग का खर्चा। अर्थिंग अगर आपके घर पर पहले से है तो आपको नई अर्थिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर अर्थिंग नहीं है तो वहाँ पर भी आप 5 से 10,000 रुपये का बजट लेके चल सकते हैं, क्योंकि अर्थिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ होने वाली है। तो अगर हम लोग ओवरऑल इस खर्चे को भी जोड़ लें तो ये खर्चा हमारा 50,000 रुपये तक का हो जाता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होगा, MC कोर कनेक्टर्स भी होंगे, और वायर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं तो 6 mm से नीचे बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपका टेक्नीशियन आपसे कितना भी कहे कि 4 mm का वायर आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, पर दोस्तों ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपका वायर हल्का बैठता है इन दैट केस आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, वायर जल सकता है और जो आपने सिस्टम पैनल्स लगाए हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से आप वायर का सिलेक्शन भी एक परफेक्ट तरीके से करें, जिससे आपका जो सिस्टम है वो एक बार पैनल लगा दिए, एक बार स्ट्रक्चर लगा दिया
तो 25 साल तक आपको उसका कोई भी डिसएडवांटेज का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बाद वहाँ पर उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है हर 10 से 15 दिन के अंतर्गत। उससे बचने के लिए आप एक प्लम्बर को बुलाकर वहाँ पर अगर पाइप से करवा सकें, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको दिखाऊँगा कि आप उसके ऊपर कैसे पाइपिंग करवा सकते हैं, जिससे आप जब चाहें बटन ऑन करें और आपका जो सोलर पैनल है उसकी डस्ट सारी क्लीन हो सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने सोलर पैनल में रोज़ क्लीन करने जैसे थोड़े बोरिंग कामों से आज़ादी मिल जाएगी। एक बार कुछ पैसा तो ज़रूर इन्वेस्ट होगा, पर आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर प्राइस की बात करें तो हमें 3 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ेगा एक ऑफ ग्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको कोई भी सब्सिडी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ सब्सिडी आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर मिलेगी, और इसके बाद मैं आपको एक ऑन ग्रिड का कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ कि सब्सिडी कैसे मिलेगी और इस सब्सिडी में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।